वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो है नर्म दिल होना चाहिए इंसान को। तो नरमी से हर किसी के साथ हमें पेश आना है, अब वो चाहे अमीर इंसान हो चाहे गरीब, आना हमें नरमी से ही है पेश उसके साथ। चाहे वो हमारा ख़ास इंसान हो या दूर का, चाहे हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई हो, उससे भी हम नरमी से पेश आएंगे, क्योंकि ये हमारा फ़ायदा है इसमें। हम किसी से अगर नरमी से पेश आ रहे हैं तो ना तो इसमें अल्लाह का फ़ायदा होगा, ना उस इंसान को होगा जिससे हम नरमी से पेश आ रहे हैं। फ़ायदा किसका हो रहा है? हमारा। आपको आगे की वीडियो में पता चल जाएगा कि मैं जो हदीस आपको बताने वाला हूँ, तो उन हदीस से आपको पता चलेगा कि नरम दिल होना कितना ज़रूरी है आजकल के ज़माने में। हमारे लाइफ में जो भी परेशानियाँ आती हैं, कुछ भी आता है, तो दूसरा हमारे लिए सहारा बन जाता है। तो हम भी किसी के लिए सहारा बन सकते हैं, क्योंकि जब हम पर कोई परेशानी आती है तो हम सोचते हैं क्या पता ये मेरा काम कर दे। तो इसी तरीके से वो भी ये सोचे कि हाँ आप हमारा काम कर दें। तो एक मैं आपको हदीस बताता हूँ कि जिसमें सिर्फ मुस्कुराना तक नेकी है। तो वो हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी नेकी को छोटा मत समझो, चाहे वो यही हो कि तुम अपने भाई से मुस्कुराते हुए चेहरे से मिलो। तो हम लोग जब किसी से बात करने जाएंगे या उसे पहली बार देखेंगे तो हम उससे मुस्कुरा कर मिलेंगे। ये चीज़ आपने दो जमातों में नोट की होगी, एक तो तबलीगी जमात और दूसरी दावत इस्लामी। मैं तारीफ़ सबकी करूँगा, मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। इसलिए ये दो जमात हैं जो बहुत अच्छा दीन का काम करती हैं और मोहब्बत से पेश आती हैं, कोई हो चाहे। और मेरी भी कुछ इन लोगों से बातें हुई हैं, तो इनको मेरे बारे में सब पता है कि मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता, लेकिन फिर भी इतनी मोहब्बत से मिलते हैं। वरना और लोगों को देखें आप, ये मेरी वीडियो के नीचे आप कमेंट ही देख सकते हैं, कितने ख़तरनाक होते हैं। कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ बहुत बहुत बुरा भी लिखते हैं। तो वो ऐसा होता ही है। और कहते हैं अपने आप को कि हम आशिक रसूल हैं। आशिक रसूल हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना उनके अंदर अखलाक पाया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अखलाक की तालीम देकर गए वो अखलाक होता ही नहीं है आशिक रसूल में। आप देवबंदियों में जाएंगे या अहले हदीस में जाएंगे, अच्छा अखलाक मिलेगा आपको। कोई बुरी तरीके से आपको मस्जिद से बाहर नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतना वो है, जिगरा जिसे कहते हैं, कि वो किसी से भी बुरी तरीके से पेश नहीं आते। लेकिन सिर्फ़ एक बरेलवी फ़िरका है जो इतनी बुरी तरीके से बात करना, मस्जिदों से निकालना, मस्जिदों पे लिखवा देना कि यहाँ पर इनका आना मना है। तो अगर आप हक़ पर हैं तो आप लोगों को अपने तरफ को बुला के उन्हें समझाएं। ये क्या होता है कि आप उन्हें ही निकाल दें, भगा दें दूर को अपने आप से। तो ये सब फालतू की बातें हैं, क्योंकि इनके पास दलील होती नहीं है, समझाएंगे कैसे? अब तो हर बच्चा कह रहा है कि कहाँ लिखी है ये बात कुरान और हदीस में, तो इनके पास होती नहीं है अपनी दलीलें, तो कहाँ से लाएंगे? अब मैं आपको एक और हदीस बताता हूँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है। और नरमी की वजह से जब इंसान किसी पर नरमी करता है तो उसे कुछ अता फरमाता है। हदीस में ये अल्फाज हैं, कुछ अता फरमाता है। और जो नरमी नहीं करता उसकी बिना पर उसे कुछ नहीं देता। जो कुछ भी अता फरमाता हो अल्लाह, लेकिन जब वो बदअखलाक़ी करता है, नरमी नहीं करता है किसी के ऊपर, बुरी तरीके से बात करता है, किसी भी गरीब के ऊपर जुल्म करता है, कुल मिलाकर नर्म दिल नहीं है वो, तो उसके ऊपर कुछ भी अता नहीं करता अल्लाह। तो ये हमारा इतना खूबसूरत इस्लाम है जो आजकल के लोगों ने जो फ़िरक़ावारियत फैलाने की वजह से इतना बुरा बना दिया है इसे। लेकिन जो रियल इस्लाम है वो किताबों में मौजूद है, कुरान और सुन्नत में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कितना प्यारा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जो हज़रत हमज़ा थे, उनको जिस हबशी ने कत्ल किया था भाला भोंककर, तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ किया अपने अच्छे अखलाक की वजह से। सिर्फ़ इतना कहा कि मेरे सामने कभी भी मत आना, मैं तुम्हें मुसलमान तो कर लूँगा, बैत भी कर ली, लेकिन मेरे सामने कभी मत आना, क्योंकि उन्हें हज़रत हमज़ा की याद आएगी। और उन हबशी से जिन्होंने ये काम करवाया था उनका नाम था हिंदा, हज़रत अबू सुफियान की जो बीवी थी, तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। सोचें, बहुत बड़ी बात है ये। आजकल के ज़माने में बदले पे बदला चलता है कि इंसान ने इसको मारा था तो उसने उसके बेटे को मार दिया, उसने उसके बेटे को। तो ये अपना इस्लाम जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें कुछ, और मोहब्बत से पेश आएँ। कोई हो, चाहे गैर मुस्लिम ही हो, मोहब्बत से पेश आएँ सबसे।
بس اتنا ہی کہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔